जैसे चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखूं सारे। हम साटा कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आएगा दिस इज द फॉर्म साटा तो कनेक्टिव इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज द आईडी, ठीक है, इसको पहले एटीए बोलते थे एंड इज यूज्ड फॉर आईडी हार्ड डिस्क इनिशियली। तो प्राइमरी आईडीज जो होती है दैट आर मेंट टू बी यूज्ड टू कनेक्ट हार्ड डिस्क, आईडी टाइप ऑफ हार्ड डिस्क टू योर motherboard, but secondary IDs are used for CD drives, CD-ROM, CD drives connect करने के लिए। Now we have the different type of hard disk to be used। हम कहते हैं एक ही तरह का ID connector वहाँ पे available होता है, that is merely meant to connect your CD drives to the motherboard। ये तो पहले प्राइमरी सेकेंडरी मैंने बोला था, टू इन नंबर इक्विली। This is the form of a ID. It is a 40 pin port, 20 in one and 20 in second। Next is the 24 pin ATX connector, ठीक है। This ATX connector or ATX power supply can be 20 or 24 pin, ठीक है। It gives the power supply to the motherboard। The circuit of the motherboard will work just because of this power connection, ठीक है। 20 pin का तो था ही, 4 pins is used to give power to the processor like this। ये अलग से होता है इसका, ऐसा तो 24 बन जाते हैं। नेक्स्ट ये बैक पैनल जो हमने कल स्टडी कर चुके हैं। माउस 6 पिन है, कट कीबोर्ड यूएसबी कल मैंने सारे करवाए हैं आपको। माउस कीबोर्ड क्या 6 पिन पोर्ट है, कट एट द वन एंड in order to distinguish between the different pins
and the color combination distinguish between the mouse and the keyboard functionality. PS2 port है personal system की. USB, universal serial bus used to connect USB devices. ठीक है. Now maximum of the devices can be connected through this port just because the pins can be avoided. Yeah, are made to avoid क्योंकि पिन का bend होना टूट जाना will create a lot of problems. So these USB compatible devices are mostly preferred to be used nowadays. Firstly, because of the drawback of the pin, and secondly because of the plug and play technique. पहले के devices को configure करते थे, अब USB automatically configure करके detect and use करता है. This is a serial port, 9-pin port, 5 in upper row and 4 in lower row. Used to connect serial devices. Serial devices means 1 bit per second data transfer. Parallel port, 25-pin port, 13 in upper and 12 in lower. Used to connect parallel devices. Parallel data transfer 8 bits per second. VGA port, video graphic adapter, 15-pin port, 5 in 1, 5 in second, 5 in third. Then this is a LAN port, internet port, modem port, RJ45 used to connect the system to rest of the world. Microphone, headphone वगैरह के ports. ये floppy hard disk का है, इसको आप कर सकते हो. ये कुछ terms हैं जो आपको term form में पूछी जा सकती है क्योंकि आपको fill in the blanks का इस बार आए हैं ना fill in the blanks आपको. अगर fill in the blanks आए तो ये terms आ सकती हैं, full forms आ सकती हैं. DDR, double data rate, AGP, accelerated graphic port, PCI, peripheral component interconnection. इंटरकनेक्शन होना चाहिए. ड्यूल इनलाइन पैकेज, ठीक है, रैम वाली के साथ ही. सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड. ठीक है. मैम ATX टर्म कहाँ यूज होती है? पावर सप्लाई. मदरबोर्ड के सर्किट में कैसे काम करना है. तुम कोई भी डिवाइस लो, हार्ड डिस्क ले लो, सीडी ड्राइव ले लो, पीछे पावर सप्लाई का प्लग नहीं होता. यस मैम. तुम्हारे सीपीयू को पावर सप्लाई मिल रही है, एसएमपीएस, तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्यूटर हर एक को पावर सप्लाई चाहिए. ठीक है मैम जैसे पीसीज में होता है ना, एक ATX होता है, एक मिनी ATX होता है, माइक्रो ATX होता है. हाँ, वो मैं करवाने लगी हूँ. तो वो एटीएक्स का काम क्या है, मैं यही तो बोल रही हूँ. जो मदरबोर्ड का सर्किट है उसको पावर चाहिए, तो वो पावर एटीएक्स की हेल्प से मिलती है. पावर सप्लाई का वो पार्ट है, पॉइंट है. तो फिर पावर नहीं चाहिए तो पीसी का स्विच ऑन नहीं करेगा, पीसी चलेगा. पीसी में भी तो पावर चाहिए है. हर यस मैम, समझ गया समझ गया. अगर माउस इंडिविजुअल ये वायर है तेरे हाथ में है तो क्या है, उसको पावर नहीं चाहिए. तो वो पावर कब है, जब वो कनेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है. क्यों, क्योंकि मदरबोर्ड के पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड. तो जितने भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे उनको ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई मिल जाएगी, सिग्नल फ्लो कर जाएगा ना उसके ठीक है साथ. मैम. एक और देखते हैं. Then in this I'll be covering the types of motherboard also. And in the last I'll be drawing the diagram for you people ताकि आपको पता चले कैसे आपने हैंड मतलब इन शॉर्ट उस डायग्राम को कंसीडर करना. ठीक है. What is a motherboard? Again, it is the most essential part of your system. It is a sheet of plastic kind that holds the circuit to connect the various components. Thin layers of copper or aluminium are printed onto this sheet for extra knowledge. जो मर्जी इसके बारे में बोल करो. ठीक है. It contains a number of sockets, ports, slots to connect other components.
जनरल पॉइंट, ठीक है। सॉकेट्स का, पोर्ट्स का, स्लॉट्स का, मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। इट इज अ प्लेस वेयर दीज थिंग्स आर प्रेजेंट एंड दीज थिंग्स आर यूज्ड टू कनेक्ट all the other peripherals with each other, and this is a single place that makes the interaction between different components easier. Next, why motherboard is used? It is basically termed as the heart of the PC. अगर CPU को brain का है तो ये heart है, because it provides a link between the different components inside the computer. Okay, it is the major function of motherboard is acts as a hub to which other devices are connected. जैसे कल भी बच्चे बोल रहे थे यूएसबी एक हब की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यूएसबी पोर्ट कैन बी मेड टू connect 128 devices at a time. So that is also a kind of hub motherboard. ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है ना, तो उसको हब की फॉर्म में लेके चलते हैं. मोस्ट मॉडर्न मदरबोर्ड डिजाइन यूज अ बायोस स्टोर्ड इन EEPROM, electrically erasable programming ROM chip soldered on to socket of the motherboard for booting a operating system. ठीक है, a motherboard from one manufacturer will support a single type of CPU and a different type of memory. Other peripherals like video card, hard drive, other components may not be compatible. एक manufacturer का दूसरे manufacturer के साथ difference हो सकता है in on the basis of the compatibility, कि उसने compatible रखा है या किस टाइप की वो चीज है या किस टाइप की वो सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी को. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मदरबोर्ड जो आपको पेपर्स में पूछे जा सकते हैं. मैंने आपको उस दिन भी बताया था द डिफरेंट टाइप ऑफ मदरबोर्ड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पावर सप्लाई. ठीक है, तो पावर सप्लाई जिस तरीके की होगी वैसा ही इसका मदरबोर्ड का नाम होता है. तो वेरी फर्स्ट इज द XT मदरबोर्ड्स. XT स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी. दीज आर ऑल द ओल्डर मदरबोर्ड्स, अब यूज नहीं होते हैं. अब ATX पावर सप्लाई है तो उस तरीके के मदरबोर्ड यूज हो रहे हैं. ठीक है, इन दिस मदरबोर्ड द ओल्ड प्रोसेसर, बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें प्रोसेसर वगैरह पहले के जमाने में स्टोर थे, उस तरीके की पावर सप्लाई दी जाती थी. अब जैसे प्रोसेसर इंप्रूव हुए हैं तो उनकी पावर सप्लाई इंप्रूव हुई है. उस तरीके के हम ये कहते हैं कि इनका नाम इस तरीके से चेंज हो जाता है. ठीक है, रैम स्लॉट, डिम, ISA वगैरह इसमें प्रेजेंट थी. 12 पिन पावर कनेक्टर इज देयर. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली पोर्ट्स बहुत कम थे. तो बहुत ओल्डर टाइप ऑफ मदरबोर्ड जो थे वो XT मदरबोर्ड थे. स्लॉट टाइप प्रोसेसर थे, डिम मेमोरी थी, ISA स्लॉट्स थे, एड ऑन कार्ड, नो पोर्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटियम 1, पेंटियम MMX2 प्रोसेसर्स. इस तरीके के प्रोसेसर्स जो थे वो XT स्टाइल मदरबोर्ड या XT टाइप मदरबोर्ड्स में प्रेजेंट थे. द नेक्स्ट कम्स टू AT मदरबोर्ड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी. इसी से ही AT एक्सटेंडेड हुआ आगे. ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड्स है पिन ग्रिड एरे सॉकेट, जो आपने अभी पढ़ी है, पिन ग्रिड एंड लैंड ग्रिड. ठीक है, तो SD रैम स्लॉट्स, 20 पिन पावर कनेक्टर आ गया, PCI स्लॉट्स आई, ISA स्लॉट्स भी थी, इम्प्रूव्ड कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू XT. तो पेंटियम 3 प्रोसेसर इसको सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज बेबी AT motherboards. ठीक है, these motherboards have the quality of both XT as well as the AT motherboards. They have both slot type processor sockets, PGA processor, SD RAM slot, DDR RAM slot, PCI slots, ISA, 12 पिन पावर कनेक्टर, 20 पिन कनेक्टर भी था. 12 भी कन्वर्ट कर सकते थे, 20 में भी कन्वर्ट कर सकते थे. पेंटियम 3, पेंटियम 4 इसकी फैसिलिटीज को अवेल करता है, ऐसी फैसिलिटीज. ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे मदरबोर्ड में क्या फीचर्स थे. ऐसे ही अब ATX की अगर बात करें
Yeah, ATX stands for Advanced Technology Extended. These are the latest motherboards called ATX motherboards. ठीक है, designed on the basis of ATX form factor. Form factor की बात आ गई, ये आपको definition books में मिल जाएंगी. Form factor, the design and layout of each and every component over to the motherboard is termed as form factor. ठीक है, in this motherboard we find MPGA processor socket, DDR-RAM slots, PCI slot, AGP slot, primary secondary ID interface, SATA connection, 20 pin, 24 pin, 2024 पिन देखिए आपने ATX पावर कनेक्टर, Pentium 4 ड्यूल कोर, ये सारे i3 i5 इसको सपोर्ट करते हैं. So these are the 4 different types of motherboards. कोई डाउट इनमें? ये आपको याद ही करने पड़ेंगे इसमें क्या क्या सपोर्टिंग चीजें हैं. ठीक है, नाम के साथ. एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बार आया टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के ऊपर, बट स्टिल यू नीड टू हैव द नॉलेज. अगर सिंपली मदरबोर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट्स नहीं भी पूछता, तो यू नीड टू राइट द टाइप्स. आया वैसे कंपोनेंट्स पे डायरेक्टली पूछना, मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड पे. ज्यादा से ज्यादा इसका ब्लैंक फॉर्म में आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड. उसके लिए आपको नाम ही याद रखना है, XT 80, बेबी 80, ATX, कोई भी 2-3 नाम पूछ सकता है वो आपसे. नेक्स्ट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ मदरबोर्ड. वही सारे काम फिर से घुमा फिरा के. मदरबोर्ड्स प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, सेंट्रल बैकबोन कंप्यूटर की है. ठीक है, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट CPU, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करते हैं. Platform on which various expansion slots are available to install other devices. It is a hub, central hub, that is used to connect different components, CPU, RAM, graphic cards. Okay, it is the primary function is to serve the base. Base means the central point. इसके बिना सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने मुश्किल हो जाएंगी. It serves as the base where the computer components are made to be built. जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए बेस होता है ना, वैसे ही अगर माउस इंडिविजुअल अलग से पड़ा है, प्रिंटर अलग से पड़ा है, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं. बेस इसका ये एक्ट करता है, यहाँ से उसका स्टार्टिंग होता है एक डिवाइस की आइडेंटिटी. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू वेरियस कंपोनेंट. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, माउस है, अगर आप इंडिविजुअली माउस को अपने हाथ में होल्ड करोगे उसको पावर सप्लाई नहीं मिलेगी. जब उसको कनेक्टर, माउस के कनेक्टर में प्लेस करते हैं तो उसको पावर सप्लाई मिलती है. क्यों? क्योंकि ATX की वजह से मदरबोर्ड में सप्लाई जा रही है, ATX पावर सप्लाई की वजह से. और अगर पावर सप्लाई मदरबोर्ड पर, तो जितने कंपोनेंट मदरबोर्ड से कनेक्टेड है उनको पावर सप्लाई मिल जाएगी. ठीक है, so the role of the motherboard is to allow components to communicate with each other. बैक पैनल ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. ऑडियो, USB, Ethernet, PS2. PCI slots, peripheral component interconnection. It is a hardware device or hardware component or bus designed by Intel. Use कौन कर रहा है? PCI slots are about 3.5 inches long and 0.5 inches high. Okay, these slots are used for older expansion cards such as sound card, network card, connector cards. आजकल के जमाने में, जैसे मैंने आपको कल भी मदरबोर्ड दिखाया था, उसमें ISA है ही नहीं. PCI थी, PCI एक्सप्रेस थी. तो PCI हम ये कहते हैं. अब के टाइम में जो स्लॉट्स है, दे आर यूज्ड टू कनेक्ट द स्लोअर डिवाइसेस. पहले के टाइम में हम ISA को रिकमेंड करते थे कि स्लोअर डिवाइस ISA में डालो, लेकिन अब PCI सबसे स्लोएस्ट का काम करते हैं, उससे स्लो डिवाइस कंसिडर नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट PCI एक्सप्रेस. ये इसकी बैंडविड्थ दी हुई है, इस डाटा ट्रांसफर रेट से वो डाटा ट्रांसफर करता है. ठीक है, इट इज अ सीरियल इंटरफेस थ्रू व्हिच multiple data can be supported. X1 refers to single lane. Okay, it is used for IO devices that require bandwidth greater than 500 megabytes per second.
साउंड कार्ड्स या ये वाले डिवाइसेस के साथ टिपिकली कनेक्टेड है। इसको थोड़ा ना इजी वे में देखना, और एक लाइन में, वैसे तो आपको मैंने कहा है बुक्स में अगर आईएस से पीसीआई एजीबी की फॉर्म में जाओगे तो सिंपल सी बात लिखी है, तीनों की फुल फॉर्म्स लिखी हैं। सिंपल लिखा है कि आईएसए है ओल्डर सिस्टम्स के साथ था, पीसीआई और वो अब ऑलमोस्ट जो है नहीं दिखता, पीसीआई है थोड़े फास्टर कंपोनेंट है, एजीपी उससे फास्टर है, डाटा ट्रांसफर 5:33:6 की रेशियो दी हुई है, तो वो आप वहां से याद भी कर सकते हो अगर इतना ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो हार्डवेयर के साथ एसोसिएट होंगी, कोई भी हार्डवेयर को स्टडी करो उसके साथ ऐसे नंबर्स एसोसिएट होंगे ही होंगे, जो उसका डाटा ट्रांसफर पावर सप्लाई कुछ भी है हार्डवेयर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो याद जितनी रख सकते हो इट्स ओके, नहीं तो सिंपल लाइंस में जा सकते हो। ठीक है, पीसीआई एक्स 16 दे आर नॉर्मली फॉर ग्राफिक कार्ड, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है, ये देखो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ग्राफिक कार्ड में सबसे ज्यादा स्पीड चाहिए, तो ये उसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्थ ब्रिज, अगेन वही काम लिख देने हैं जो पहले किए, इसको रहने दो कि उसको हम सिस्टम कंट्रोलर भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम की जो मेन एक्टिवेटर फास्टर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम है वो सारे नॉर्थ ब्रिज की हेल्प से ही वर्क करते हैं। ऑल द फास्टर कंपोनेंट्स वर्क विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ब्रिज उनको डायरेक्ट करता है कि हाउ टू वर्क। साउथ ब्रिज, ठीक है, इसको हम पेरिफेरल कंट्रोलर भी बोलते हैं या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी बोलते हैं, because it connects all the slower components. This is a socket, ठीक है, पिन ग्रिड लैंड ग्रिड, तो मैंने आपको बता दिया डायग्राम की फॉर्म में उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, टाइप्स लिख सकते हो, सॉकेट का ये कर सकते हो, इट इज यूज्ड टू होल्ड द प्रोसेसर, कुछ भी लिख सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि इट इज अ प्लेस वेयर द प्रोसेसर इज इंसर्टेड या प्रोसेसर इज मेड टू वर्क, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, वो दो टाइप्स के नाम लिख के आप इसको खत्म कर सकते हो विद डायग्राम। एटीएक्स पावर सप्लाई इस फॉर्म में 20 पिन की होती है, 20 या 24 पिन की जितनी सप्लाई चाहिए, ठीक है, 4 पिन से एक्स्ट्रा प्रोसेसर को पावर सप्लाई देने के लिए। साटा, साटा टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है, दीज आर द हार्ड डिस्क uh, that will be taking into account more storage as compared to ID type of hard disk। इनिशियली ये लिखोगे जब हार्ड डिस्क का चैप्टर पढ़ोगे उसके टाइप्स पढ़ोगे जो मर्जी इसके बारे में भी लिखते जाओ जितना साटा को पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि साटा जब आप पढ़ोगे उसमें आप इसका सारी मेमोरीज देखोगे, कितनी मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट कर रहा है साटा का हार्ड डिस्क, कितना डेटा ट्रांसफर रेट इसको जाता है या कब आई थी कब गई, वगैरह वगैरह, ठीक है, यूज में है नहीं है, कंपेटिबल किसके साथ है, ये वो सब कुछ वहाँ पे देखोगे। रैम स्लॉट्स, ठीक है, ये भी फैन को पावर सप्लाई है वो। सीमॉस की बैटरी बना सकते हो, लिथियम मेटल की बनी हुई है, ठीक है, वो आपने देखी है कि उस हिसाब से इसको देखिए। आईडी 40 पिन है, लिखोगे आईडी दो तरीके से यूज हो सकती है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको शेयर किया, प्राइमरी आईडी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट हो रही थी, सेकेंडरी सीडी ड्राइव के साथ कनेक्ट हो रही थी। This is all about the motherboard. I'll be sharing the books page with you people. ये बुक को मैं आपके साथ डील करूँगा। ठीक है, बहुत इजी वे में इसमें दिया है क्योंकि पुरानी बुक है, मैंने कहा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो जिस पॉइंट पे चेंज हो रही है आपको सर्च आउट ही करना पड़ेगा, किसी भी बुक में आपको मेरे को नई टेक्निक के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मटेरियल मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना नए अपडेशन बुक्स में नहीं होते, इंटरनेट पे ही होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम यही कहेंगे, यहाँ तक अभी जितना किया है कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड
What is a motherboard? What are different types of motherboard? And the question can be asked, what is a motherboard? Explain all the components of the motherboard. And for the diagram part, I'll be showing you this one. You need to draw it like this. You will be taking a rectangle form of board like this. Then you will be placing these expansion slots. Right over here, these are expansion slots. This is ISA, these two. This is PCI. This is AGP. Okay. Then you will be taking two slots over here and you will be writing them as DIMM. Okay. Then you will be taking one slot over here, draw the 20 pins and name it as ATX. Okay. Then you will be taking one port over here, draw 40 pins, dotted form में ना इन बना दो. This is IDE. IDE, EIDE जो मर्जी लिखो. IDE लिख दो, integrated drive electronics. This is that port. Then you will be taking over here, क्योंकि जितने कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं वही आपने लिखने हैं. This is a SATA port. Okay. Then you will be taking over here like this. Aluminium के वो बनाओगे आप. Okay. This is a north bridge, NB. The same you will be drawing over here, and you will be terming it as south bridge. Means आपको ना बस neat and clean बनाना है, थोड़ा सा पता चले. Then you will be taking over here CMOS battery. ठीक है. And CMOS ROM इकट्ठा लिख सकते हो. नहीं तो वो भी नहीं लिखना, CMOS लिख दो तो यहाँ पे ही साथ में लिख दो ऐसे अलग से. This is a BIOS because you need to add one component. उसी को सपोर्ट कर. Then you will be taking one part over here, and in that you will be taking another part. This outer part is termed as CPU socket, and the inner part is termed as processor. Okay. Then for this part you will be terming it as back panel of motherboard or CPU. Then in the next diagram, is the point clear till this? इसके ऊपर आप एक इसको सर्कल की फॉर्म में भी ले सकते हो, एंड यू विल बी राइटिंग दिस सर्कल एज CPU फैन. ये एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा. जो कंपोनेंट पढ़े हैं वैसे ही बस उसको बनाना, कुछ नहीं करना, नया काम कुछ नहीं किया मैंने. जितने कंपोनेंट पढ़ाए हैं वही मैंने कहा, बस उसकी पोजीशनिंग फिक्स कर दो कि यहाँ पे ISA, PCI, AGP. इसको ऑपोजिट एंड पे डिम बनाओ. डिम के नीचे ATX, उसके लेफ्ट ID, उसके लेफ्ट SATA, उसके ऊपर साउथ ब्रिज, उसके साथ CMOS BIOS, उसके राइट में नॉर्थ ब्रिज, उसके राइट में प्रोसेसर, सॉकेट और फैन इकट्ठे, और यहाँ पे ऊपर बैक पैनल. डायग्राम क्लियर हो गया? यस मैम. किसी को डाउट तो नहीं है डायग्राम में? सिंपल सा डायग्राम, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए विद प्रॉपर कैप्शन. एंड यू कांट चेंज द पोजीशन, ये याद रखना. ये मत कहना कि मैंने ATX यहाँ बना दिया, गलत हो जाएगा वो. ये पोजीशनिंग ही तो हमने ध्यान रखनी है. ये फॉर्म फैक्टर है ATX स्टाइल का. ATX स्टाइल मदरबोर्ड्स में यही फॉर्म फैक्टर यूज होता है, यही पोजीशनिंग यूज होती है, यहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है इनकी. और बैक पैनल के लिए फिर आपको वही करना है. क्या करना है? दो डायग्राम्स बनेंगे ना मदरबोर्ड के. बैक पैनल के लिए ये 6 पिन पोर्ट बनाओ, यहाँ पे कट बना देना, PS2 लिख दो इसको. सीरियल पोर्ट बनाना है, 5 इधर बनाओ, 4 इधर बनाओ, ये सीरियल पोर्ट. पैरेलल बनाना है,
पैरेलल बनाना है 13 इधर 12 इधर, ये पैरेलल पोर्ट। बीजीए बनाना है 3 रोज में 5 5, काउंटिंग अपनी सही रखना, कितने बन जाएंगे ये अंदाजे से ना करना कि मैंने डॉट्स ऐसे ही बनाए मेरे। ये वीजी हो गया। देन यू विल बी गोइंग फॉर 4 different USB ports. Then you will be going for one RJ45 या LAN port, कुछ भी कर लो। यहाँ पे माइक हेडफोन बना दो। That's it. बैक पैनल, इसको लेबल कर देना बैक पैनल ऑफ मदरबोर्ड। तो 2 डायग्राम्स में आप सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, बैक पैनल अलग से बनाना, नहीं तो तुम सारा मिक्सिंग कर दोगे तो ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। मैं प्रेफर करती हूँ बैक पैनल को अलग से बनाने की। अब आप एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करो, ठीक है। द ओनली थिंग वी हैव लेफ्ट विद द चैप्टर इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल कोड, क्योंकि वो पॉइंट फॉर्म में एक बार पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। सिंगल क्वेश्चन था, बस कंपोनेंट्स स्टडी करने हैं। कोई डाउट है कि ठीक है, हो गया? नो मैम। नो मैम। इसको आप लिख के लाओगे एटलीस्ट इन असाइनमेंट। प्रैक्टिकल में नहीं लिखना, बाद में लिख लेना, असाइनमेंट में जरूर लिखना। और ये मैं आपकी इन लैब्स चेक किया करूंगी साइड बाय साइड। असाइनमेंट 1 का एक क्वेश्चन अभी हो गया, कल मैं दूसरा करवा दूंगी डिफरेंस भी। देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। कोई डाउट है किसी चीज में? बाकी मैंने आपको कहा इसकी ना डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी। ठीक है क्लास? मैम पीडीएफ शेयर कर दो वो जो आपने शो की मैं थी। सारी शेयर कर देती हूँ, अभी ग्रुप में कर देती हूँ, तो इसको एक बार देख लो। मैंने कहा ज्यादा मुश्किल में मत जाना, ये मत कहना कि पीडीएफ में ये भी लिखा है ये भी लिखा है। वो फॉर द सिंपल वैल्यू, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, नॉलेज में रखनी है। अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो इसकी चीजें तो इट्स ओके। नहीं तो जितना इजी, ऐसा नहीं है कि नंबर कटते हैं, आपको पता है बस, ठीक है इट्स ओके, तो ये कंसिडर करता है। कंपोनेंट सही होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली बस उनके एडवांस फॉर्म्स आती रहती है। बट जितनी वैल्यूज याद रखोगे वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, फर्क सिर्फ इतना आएगा। जिसके साथ स्पीड एसोसिएट हो सकती है, साइज एसोसिएट हो सकता है, उसकी कंफिगरेशन जो भी जिस तरीके की कंफिगरेशन है उसकी वो एसोसिएट हो सकते कर दो। नहीं तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस कैप्शन रखना। पहले मुझे अगर कंपोनेंट लिखे हो आपकी नोटबुक से, मुझे ऐसा ही चाहिए। एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट के डिफरेंट टाइप्स डालना, मेमोरी स्लॉट के अंदर ही रैम रोम को डालना, ठीक है। चिपसेट के अंदर ही नॉर्थ विद साउथ विद को डालना, पोर्ट्स के अंदर ही आप ये सारे पोर्ट लिखोगे, माउस कीबोर्ड यूएसबी वगैरह वगैरह। मेरे को अलग से नहीं कुछ भी दिखे, ठीक है। पावर सप्लाई कैप्शन डाल के उसके अंदर आप लिख सकते हो 80 ATX, अगर आपको उसको भी डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। आईडी ई के अंदर आप डिफरेंट कर सकते हो कि आईडी हार्ड डिस्क, आईडी सीडी ड्राइव। तो इस तरीके से आपको इसको ना
ये ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आप सीधा 15 कंपोनेंट लिखने में चले जाओगे, एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। उसको पता है आपने एक्सपेंशन कार्ड लिखे हैं, एक्सपेंशन स्लॉट लिखे हैं, तो आपने उसको कैटेगराइज कर दिया, उसके अंदर सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स मिल जाएंगे, बस उसमें एनालाइज करके खत्म ही करता है। फिर इतने वो पढ़ेगा भी नहीं। नंबरिंग बढ़ानी है, कहानी एक एक लाइन की लिखनी है, जो मर्जी कर सकते, कुछ फर्क नहीं उसको। 2 लाइन लिखो हर टॉपिक की, 3 लाइनें लिखो, लेकिन अच्छी लिखो। यही आपने उसको स्कैन करना है कि मुझे चाहिए क्या उसमें से एक्चुअल में, जिसका मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो ये सीधा लिखने की करना मत कि बुक में लिखा, मैंने असाइनमेंट आज ही बना ली। इसको एनालाइज करो, क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको प्रिपेयर करो बाय द टाइम। या जिसका जितना डिफरेंट होगा असाइनमेंट में, उतने नंबर मिलेंगे। अगर सिंपल सा ही बिल्कुल लिख दिया, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है, फिर मैं भी वैसे ही करूंगी। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर टुडे। आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी है बस चैट बॉक्स में। ठीक है, कुछ और तो नहीं पूछना? लास्ट 2 मिनट्स में मैं वाइंड अप कर रही हूँ आज का। थैंक यू क्लास।